औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डिफिनेशन आप यहाँ पढ़ चुके हैं वो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की हम पढ़ चुके हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करने के से पहले हम इसका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने पढ़ा है, तो जो हमारे पास एग्जांपल है उसको हल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको वो डिफिनेशन भी आसान लगेगा। तो सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है 7.6, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। वो कहता है एन आर्न कंटेन 3 ब्लैक 2 रेड एंड 3 ग्रीन balls and 2 balls are selected at random from it. If x is the number of black balls and y is the number of red balls selected, then find giant probability function. Giant probability function. तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आप लोगों को मैं समझा दूँ। यहाँ पर वो कहता है कि एक कंटेनर है, आर्न है, उसमें 3 ब्लैक है, 2 रेड है और 3 ग्रीन बाल है, यानी टोटल 8 बाल इसमें पड़े हैं। उसमें से उसने 2 बाल उठा लिए हैं। बाल उठाने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि लेट एक्स इज द नंबर ऑफ ब्लैक बाल। एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए शो करता है, वाई जो है दूसरा रैंडम वेरिएबल है जो रेड बाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसके लिए आप जायंट डिस्ट्रीब्यूशन बना ले। तो अब आपने जो रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट करने होंगे तो बड़े एहतियात के साथ करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी तादाद 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को मिलाने के बाद 2 होनी चाहिए। हाँ, 2 से कम हो सकते हैं। क्या मतलब है? x और y मैंने यहाँ पर लिख लिया है। x की अगर 0 है तो मतलब ये, और y की भी 0 है तो मतलब ये कि 2 बाल जो आपने उठाए हैं वो दोनों ग्रीन बाल है। पॉसिबिलिटी सही है। और अगर आप यहाँ पर 0 आ सकते हैं तो यहाँ पर 1 आया इसके साथ, यानी एक पॉसिबिलिटी है कि 0 0, दूसरी पॉसिबिलिटी 0 1, तीसरी पॉसिबिलिटी है 0 2। क्लियर है ये? सिमिलरली इसके लिए भी 0 1, 0 0 और 0 2। तो 0 0 एक दफा गया तो दोबारा हम नहीं लिखते। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी 0 0। 0 0 का मतलब ये है कि ब्लैक बॉल भी 0 है और रेड बॉल भी 0 है। 0 1 का मतलब है कि ब्लैक 0 है, रेड 1 है, ऑटोमेटिकली एक जो होगा वो ग्रीन होगा। 1 0 का मतलब है कि 1 ब्लैक है और 0 रेड है। 1 1 का मतलब है कि 1 ब्लैक है, 1 रेड है। तो ये पॉसिबिलिटी भी सही है। 2 0 2, 0 ब्लैक है, रेड 2 है, यहाँ पर 2 ब्लैक है, 2 0 है। क्लियर है? तो इसको भी देख ले। 0 0 का मतलब है कि 0 ब्लैक है, 0 रेड है। क्या मतलब है कि दोनों को दोनों ग्रीन बाल है। तो इस तरह अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा। प्रोबेबिलिटी में हर एक चीज सोचने वाली चीज है। तो जायंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फिर ग्राफ का सहारा लेंगे। ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर उसने नेक्स्ट पेज पर ये बनाया है, ये चीज हमने बनानी है। तो देखे 0 और 0, अगर x भी 0 है और y भी 0 है तो इसके कितने चांसेस है। अगर x 0 है और y जो है वो 1 है तो इसके कितने चांसेस है। अगर x 0 है और y 2 है, यानी दोनों के दोनों बाल जो किसी ने मर्तबान से लिए हुए हैं वो दोनों रेड है तो इसके कितने चांसेस है। ये 1/28 आ रहा है। क्यों आ रहा है ये डिस्कस करते हैं। फिर 1 और 1, अगर एक ब्लैक है और एक रेड है तो इसके कितने चांसेस है। अगर एक ब्लैक है और एक रेड है तो यहाँ से और यहाँ से इसके चांसेस है 6/28। अगर एक ब्लैक है और 2 रेड है तो ये 0 क्या 0 इस वजह से आ रहा है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, क्योंकि 3 बाल आते हैं तो उसने तो उठाए 2 बाल है, तो 3 बाल का तो इम्पॉसिबल इवेंट आता है और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। देखिए 2 0, 2 और 1 भी 0 आ जाएगा, 2 और 2 भी 0, क्योंकि 2 बाल और 2 बाल 4 बाल तो नहीं उसने उठाया ना, उसने तो 2 बाल उठाया। तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है। तो ये कहां से आया है, इसकी तरफ आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मालूम करेंगे टोटल। तो देखिए 8 बाल में से 2 बाल निकालने, तो ये नीचे आ जाएगा 8 बाल में से 2 बाल। देखिए 8 बाल में से 2 बाल, तो 3 2 और 2, ये पढ़ देते इसको, पिक्चर सही नहीं है। द सैंपल स्पेस इज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कंटेन्स 8 और 2। तो 0 0 का मतलब है कि उधर बंद करेगा, उधर बंद का
0 0 का मतलब है कि 2 0 ब्लैक और 0 रेड आ गया, दरमियान में स्टूडेंट आ गया DMC लेने के लिए। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 8 में से 2 निकाल लेते, इसको कॉम्बिनेशन के फार्मूले से हल करते हैं तो यह आ जाएगा 28। तो नीचे का पोर्शन तो हमें पता चल गया, ये आ गया 28। उसके बाद ऊपर वाला सैंपल स्पेस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर द, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये यहाँ तक बढ़िया। नाउ एफ ऑफ 0 0, तो एफ ऑफ 0 0 लिख ले या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख ले, ये भी हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि असल में ये फंक्शन है और ये प्रोबेबिलिटी है, तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए असल में इक्वल आते हैं। तो ये भी लिखा है कि एक्स जो है ब्लैक बॉल के लिए, वाई जो है वो रेड बॉल के लिए, ये चीज़ें उसने लिखी है। और ये खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया है, रिप्रेजेंट दैट द दे नाइदर ब्लैक नॉट रेड बॉल इज सिलेक्टेड, सो द बोथ सिलेक्टेड बॉल आर ग्रीन बॉल। ये मैंने आपको बता दिया है कि 0 0 का मतलब ये दिस इवेंट देयर फॉर कंटेंट्स। देखे अब देखे ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो देखे 3 हमारे पास ब्लैक है, 2 रेड है और 3 ग्रीन है। तो यहाँ पर भी एफ ऑफ 0 0 की कीमत, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 बॉल तो वो ले रहा है, 2 बॉल तो वो उठा रहा है। तो ऊपर 8 बॉल आ गए, नीचे 2 बॉल आ गए, तो इसको जब हम हल करते हैं ये 1 और इसे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3, तो ऊपर चला जाएगा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ 0 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 3 आ जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं एफ ऑफ 0 1, तो 0 ब्लैक है, तो ब्लैक के ये जो पहला पोर्शन है ये ब्लैक के लिए है, ये दूसरा पोर्शन जो है ये रेड के लिए है, ये तीसरा पोर्शन जो है ये किसके लिए, ये हमारे पास है ग्रीन बॉल के लिए। तो देखिए 0 1, अब 0 1 का मतलब ये है कि नार इज ब्लैक, ब्लैक नहीं है तो 0, 1 इज रेड तो यहाँ पर 1, या 1 इज ग्रीन तो यहाँ पर 1। अब इसको हल करेंगे तो इसे आ जाएगा 2, इसे आ जाएगा 3, 3 दूने 6, और इसे आते हैं 1, तो 6 और नीचे 28, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो है सैंपल स्पेस, ये टोटल सैंपल स्पेस है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है, और ये नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो तो एफ ऑफ 1 1, तो यहाँ पर अब देखे एक ब्लैक बॉल आ गया, एक रेड आ गया, तो ऑटोमेटिकली ग्रीन बॉल जो होगी वो 0 हो गए, तो 0 आ गया है। दोबारा देख लेते, एफ ऑफ 1 1 क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1, तो क्या मतलब है 1 इज ब्लैक, 2 बॉल हमने उठाने हैं, तो इसके क्या चांसेस है कि ब्लैक होगा, तो एक ब्लैक के कितने चांसेस है और एक वाइट के कितने चांसेस है, और ये तीनों 0 आ जाएगा। तीनों 0 का मतलब है कि इसमें ग्रीन चांसेस नहीं है, क्योंकि एक ब्लैक आ गया और एक रेड आ गया। 8 में से 2 हमने कैलकुलेट किए, तो ये इसकी आ रहा है सिंपल स्पेस की वैल्यू आ रही है, ये फेवरेबल के लिए, ये टोटल पॉसिबल आउटकम है और ये फेवरेबल है। तो 3 में से एक, यानी ब्लैक में से एक और रेड में से एक और दो, तो ये से आ जाएगा 3, इससे आ जाएगा 2, इससे आ जाएगा 1, तो 3 दूनी 6 6 बटा 28। अब आपने इसमें लिखना है कि एफ ऑफ 0 की 3 बटा 8, 0 1 की 6 बटा 8, 1 0 की 9 बटा 8, ये आपने कैलकुलेट करना है। ये भी, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी आपने कैलकुलेट करना है, ये भी आपने कैलकुलेट करना है। आसान तरीका है, इसी तरीके को सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द अदर रिमेनिंग। तो अब देखते हैं इसमें 0 0 का 3 बटा 8, 0 और 1 का 6 बटा 28, 0 2 का 1 बटा 28, 1 और 0 का 9 बटा 28, उस टेबल से आपने वैल्यू लेनी यहाँ पर पुट करनी है। तो इसको हम कहते हैं जायंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं, जायंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, ये एक पॉइंट हमने क्लियर करा दिया। अब आते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0 की है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 1 की है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 2 की है विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू y ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, विद रिस्पेक्ट टू y ये 1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, और ये 2 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। एक ये मैंने लाइन लगाई है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, और इसको भी जमा करेंगे और इसको भी जमा करेंगे, तो इसको हम कहते हैं टोटल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। टोटल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y 1 आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए वो कहता है कि आप जनरल फार्मूला बना दें। तो इसके लिए जनरल फार्मूला किया है, नीचे तो 28 आएगा, ये आ जाएगा 3 2 x, तो यहाँ पर 3 में से x की वैल्यू, यानी ब्लैक में से कितने, रेड में से कितने,
और 3 ये 2 मनफी x मनफी y। आप देखिए 2 माइनस एक्स माइनस 1, समझ में, 2 में से x को मनफी कर दे और फिर 2 में से मनफी, फिर बाकी में से मनफी x भी निकाल ले, तो यहाँ पर ये आप इसमें डाल सकते हैं। क्लियर है? ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पर जो है x प्लस वाई की कीमत है जो होगी 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये 3 कंडीशन है। आप ये ना सोचिए कि यहाँ पर हम मनफी 2 तो मनफी 3 मनफी 2, नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है। उसने एक कंडीशन दी है, x की वैल्यू आप ये ले सकते हैं, मगर x की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू 0 से कम, 0 से लेकर 2 तक हो सकती है, 0 से लेकर 2 तक हो सकती है। यानी इसमें 1 जमा 2 के चांसेस नहीं है और 2 जमा 2 के बिल्कुल चांसेस नहीं है। हाँ, x प्लस वाई 2 आ सकते हैं और 2 से कम, x प्लस वाई 0 आ सकते हैं, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये वैल्यू आप इस वन में पुट करेंगे तो आपके पास ये टेबल बनेगा। ये इसका जनरल फार्मूला है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ ले। तो लेट x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए? आप देखिए जिस तरह हमने इसके लिए किया है कि x प्लस वाई की वो वैल्यू आपने ढूंढनी है जो 0 हो या 2 हो, या इससे 2 से ज़्यादा ना हो और 0 से कम ना हो, तो इसमें आप पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं x और y की वो वैल्यू आपने ढूंढ ली है जो 1 हो या 1 से कम हो। तो अब x और y की वैल्यू आपने ढूंढ ली है। तो x और y की वैल्यू हमारे पास है कि दोनों 0 0 भी आ सकती है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। x की वैल्यू 0 ले ले, y की वैल्यू 1 ले ले, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। y की वैल्यू 1 ले ले और x की 0 ले ले, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये वाला। क्लियर है ये? तो इसके लिए ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो इन तीनों पॉसिबिलिटी के आप क्या निकाल लेंगे? टोटल ये जो हमारे पास f ऑफ 0 0 1 f प्लस f ऑफ 0 1 प्लस f ऑफ 1 0, इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से देख ले, वहाँ से देख ले, उस टेबल से देख ले, इस टेबल से देख ले, इसमें पुट करेंगे तो 9 बटा हुआ 18 बटा हुआ 28 या 9 बटा हुआ 14 आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा देख लेते हैं। वो कहते हैं x प्लस वाई, एक्स और y की वो वैल्यू लेनी है जिसका सम लेस देन 1 हो। तो 0 और 0 लेस देन 1, 0 प्लस 1 लेस देन 1, 1 प्लस 0 लेस देन 1, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। वैसे तो आ रहा है 2 2 भी आ सकते हैं, तो 2 प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है ना, गलत होता है। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 विच इज नॉट। वो कहते हैं वो नहीं लेना है, वो वैल्यू लेने x और y, x और y का जोड़ा वो जोड़ा लेना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो ये जोड़ा, ये जोड़े, ये 3 जोड़े पॉसिबल है, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके कहते हैं मार्जिनल पीडीज। तो जिस तरह मैंने कहा था कि x की वैल्यू अगर 0 है तो g ऑफ x की वैल्यू 10 बटा 28 है। अगर x की वैल्यू 1 है, यहाँ से देखें, अगर x की वैल्यू 0 है तो 10 बटा 28, अगर x की वैल्यू 1 है तो 15 बटा 28, अगर x की वैल्यू 2 है तो 3 बटा 28। ये देखें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये g ऑफ x है और इस तरह ये y, ये ये भी मार्जिन, ये भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ये विद रिस्पेक्ट टू y। अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। बाय डेफिनेशन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी f ऑफ x गिवन 1, वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड f ऑफ x गिवन 1। तो f ऑफ x गिवन 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर x की कीमत तो x है, कोई भी आ सकता है, यानी x की वैल्यू 0 1 2 0 1 2 आ सकते हैं, और y कांस्टेंट है 1, y क्या है, कांस्टेंट है 1 है, यानी ये आता है ये देखें, और 1 कांस्टेंट ले, ये चीज आ रही है 12 बटा 28। ये आपसे यहाँ पर 12 बटा 28 की तरफ आपको ले जाओ। देखे, x की वैल्यू चेंज कर सकते हो मगर y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो देखे, x की वैल्यू 0 1 2 आ सकती है मगर y की वैल्यू 1 होगी, तो ये टेबल आपके पास आएगा। और इन तमाम का सम तो 12 बटा 28, तो ये 12 बटा 28 आ गया। इस तरह दोबारा लिखते हैं, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है मगर y की वैल्यू 1 होगी, तो x की वैल्यू कोई भी है, y की वैल्यू होगी। तो ये अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया एंड वाला, x की वे एंड y इक्वल टू 1। तो ये देखें, f ऑफ x 1 और होल डिवाइड बाय h ऑफ 1। तो h ऑफ 1 की हमारे पास h ऑफ 1 की वैल्यू 12 बटा 28 आ रही है।
तो देखें एच एफ वन की वैल्यू है x इक्वल टू 0 अप टू एफ ऑफ एक्स वन। तो देखें एच एफ वन एक दफ़ा x जगह 0 फिर 1 फिर 2, तो एक दफ़ा x जगह 0 फिर 1 और फिर 2, फिर सबका सामने ले लेते 3/7 आ गया। ये आपने एच एफ वन की वैल्यू ढूंढ ली, एच एफ वन की वैल्यू आपने ढूंढ ली 3/7। अब वो कहते हैं कि नहीं x गिवन 1 है, थोड़ा सा मुश्किल है मगर बार बार देखे। ये आपका पहली दफ़ा है, ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर रहे थे तो इस पर हम पूरा रात गुजारते थे, एक दफ़ा फिर 2 दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा फिर चौथी दफ़ा हल करेंगे, फिर एक एक पॉइंट के लिए सोचेंगे, तो इस पर कम से कम 3-4 घंटे आपने सोचना होगा। ये आपने एक दफ़ा वीडियो देख लिया है, ठीक है, दोबारा देख लो, तीसरी दफ़ा इसको रिवाइंड कर जाओ। इन वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप रिवाइंड करते जाओ, इस पॉइंट पर बस इसको रिवाइंड करते जाओ। ये तो हमने एच एफ वन की वैल्यू ढूंढ ली है, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। तो अब एफ ऑफ x1 और x का मान और एच एफ वन इसकी कीमत 3/7 आ गई है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 3/7, या ऊपर चला जाएगा 7/3 आ जाएगा। देखिए ये 3/7 था, ये आ जाएगा 7/3। और फिर एफ ऑफ x का मान की वैल्यू हमने अब एक जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, तो एक दफ़ा 0 पुट करें, फिर 1 फिर 2 और फिर तो एफ ऑफ 0 गिवन 1, ये देखिए एफ ऑफ 0 गिवन 1, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 का 1 डिवाइड बाई एच एफ वन। तो एच एफ वन की कीमत है नीचे आ जाएगा 3/7, जब ऊपर आएगा तो 7/3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल आपने लेना है 7/3। तो एफ ऑफ 0, तो देखिए एफ ऑफ 0 1, तो एफ ऑफ 0 1 6/28, तो यहाँ पर 6/28, तो 7/3 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 6/28 को हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको मजीद करते हैं इसी तरह एफ ऑफ 1 1 एफ ऑफ 1 1, तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 1 का 1 ये, तो ये तो 7/3 है और 1 1 की कीमत हमारे पास बात है 6/28, तो 6/28 ये भी था वो भी था, फिर भी 1/2 आता है। फिर आता है 2 1, तो 2 1 की कीमत हमारे पास 0 आ रही है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो आपको दिखा, ये देखें ये आ गया 1/2 और ये आ जाएगा 0। तो इसको आप जब बार बार करेंगे तो इसका आपको समझ, तो देखें इसका टेबल आ जाएगा कि x की वैल्यू 0 1 2 है और एफ ऑफ x गिवन 1 की वैल्यू 1/2 और 0 आ जाएगा। फाइनली वो आपसे पूछ रहे हैं कि x0 y1 एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू फाइंड करें। तो आसान सी बात है कि x की अगर 0 है और y की वैल्यू 1 है, या इस तरह आप लिख लेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर उसने लिखी, यहाँ पर डायरेक्ट उसने यहाँ से ले लिया है, यहाँ पर हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बार बार ये चीज़ें पढ़ी हुई है। उसके बाद छठा क्वेश्चन ये है कि शो दैट फाइंड शो और प्रूव और डिस्प्रूव दैट एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट आर नॉट। वो कह रहे हैं कि शो करे कि एक्स वाई आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप उसने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है एफ ऑफ 0 1, तो आप यहाँ पर एफ ऑफ 1 1 एफ ऑफ 2 1 सब ले सकते हो। समझ मारी बात, यहाँ पर आप एफ ऑफ 1 भी ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है। मगर यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर जो वाई की वैल्यू होगी यहाँ पर भी वाई होगी। तो उसने एक पॉइंट के लिए यहाँ पर लिया है कि एफ ऑफ 0 1, तो हमें चाहिए जी एफ 0 और एच एफ 1। तो जी एफ 0 की कीमत हमारे पास 10/28 आ रही है और एच एफ 1 की कीमत हमारे पास आ रही है 12/28 आ रही है। दोबारा देख लेते, एफ ऑफ 0 1 जी एफ 0 की कीमत है 10/28 और एच एफ 1 10/28, ये देखिए 10/28 एफ ऑफ 0। क्लियर है। और दूसरा क्या था, ये एफ ऑफ 0 की कीमत जी एफ 0 की कीमत है 10/28 और एच एफ 1 की 12/28, तो एच एफ 1 ये 12/28। यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हो, आप यहाँ लिख ले बाय फ्रॉम द टेबल, तो फ्रॉम द टेबल भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। और एफ ऑफ 0 1 वो भी डेटा आप ये टेबल से आप ले, ये डेटा जो है ये डेटा आप टेबल से आसानी के साथ ले सकते हो। तो टेबल से लेने के बाद यहाँ पर पुट कर सकते हो। मैंने कहा जरूरी नहीं हो कि यहाँ पर 0 1 हो, 1 1 भी ले सकते हो, 1 0 भी ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी होगी। तो
जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो टेबल है उससे आप वैल्यू लेते जाओ, यहाँ पर कभी भी ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 1 2, वाई की वैल्यू 0 1 2, तो ख्याल ये 1 लिया है तो यहाँ पर भी 1 लेना है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, इसका ख्याल रखना है। बाकी जो भी वैल्यू आप इसमें डालेंगे ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। जब इक्वल नहीं होगा तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज।